Hello and welcome to ISKCON IAS. Let's read and understand this column word by word. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ISKCON IAS पे। आइए हम लोग इस कॉलम को समझते हैं और पढ़ते हैं। बिफोर आई बिगिन मैं एक आपको डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि इस आर्टिकल के अंदर कुछ वर्ड्स हैं जो रियली बहुत ही टेक्निकल वर्ड्स हैं। उन वर्ड्स की शुद्ध और सही मीनिंग अगर आपको दी भी जाए तो उससे फ़ायदा नहीं होने वाला है। उन सब वर्ड्स के बारे में आप गूगल करें, सर्च करें या यूट्यूब पे जाकर वीडियो देख लें तो डेफिनेटली आपको वो सारे वर्ड्स समझ में आएंगे। मतलब टेक्निकल वर्ड्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको सही मानों में उसी फील्ड का व्यक्ति सही से समझ सकता है। और इसके अंदर तो वर्ड्स हैं जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोनोमस सिस्टम, ये सब एक बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी है और इन सब को समझने के लिए काफ़ी एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत होती है जो आप प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए आपको यूट्यूब पे या फिर इस तरह से आप जानकारी ले सकते हैं। चलिए हम इस वीडियो के अंदर उस वर्ड्स को जो बहुत ही टेक्नोलॉजिकल वर्ड्स होंगे हम थोड़ा बहुत समझा देंगे, समझाने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे। नहीं तो आप उसको खुद से जाकर देख सकते हैं। चलिए हम लोग पढ़ते हैं इस आर्टिकल को। अ प्लेस फॉर डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी इन इंडियाज़ हेल्थ सेक्टर। राइटर कहना चाहते हैं कि क्या कोई जगह है अशांत तकनीकी का भारत के स्वास्थ्य विभाग में। मतलब कहना चाहते हैं कि कोई भी जो डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज़ है, यानी जो कभी शांत नहीं रहती, ऐसी तकनीकी जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ऑटोनोमस सिस्टम है, यानी खुद से चलने वाला यंत्र प्रणाली। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप उसको ऐसे समझ सकते हो कि यानी इंसान क्या करता है कि किसी मशीन को इस तरह से डेवलप करता है कि वो खुद ब खुद अपना दिमाग लगा करके अपने आप को और भी मॉडिफाई कर सके और द बेस्ट सर्विस इंसानों को दे सके। मतलब वो खुद ब खुद उसके अंदर सोचने की क्षमता डेवलप हो जाती है और वो बहुत ही ज़्यादा, बल्कि एक वो आगे चलकर वो इंसान से भी ज़्यादा पावरफुल बन सकता है क्योंकि वो उसके अंदर एक मॉडिफाई करने की क्षमता होती है। ये एग्जांपल आप जैसे 5G नेटवर्क आएगा तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऐसे आप भी और हम लोग इस वक्त भी बहुत सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप यूज़ कर रहे हैं। सारे ये जो क्लाउड कंप्यूटिंग है जिसके द्वारा ये फेसबुक चलता है, जिसमें हम बहुत सारे डेटा दुनिया के रख सकते हैं और उसी डेटा को कहीं भी हम लोग अवेल कर लेते हैं। गूगल है जिसकी सहायता से ये सारे काम करते हैं। मशीन लर्निंग है जिसमें मशीन खुद ब खुद वो सीखती है, ट्रेन होती है कि किस काम को कितने अच्छे से किया जा सके। ये हो सकता है कि ये अच्छा भी हो इंसान के लिए और आगे चल करके बुरा भी हो, लेकिन राइटर कहना चाहते हैं कि इन सब जो टेक्नोलॉजी की मदद लेकर हम स्वास्थ्य सेक्टर को काफ़ी अच्छा से अच्छा बना सकते हैं। चलिए आर्टिकल कॉलम को पढ़ते हैं। एज फ्रंट लाइन वॉरियर्स, यानी सबके सामने होकर युद्ध करने वाले कोविड-19 से जो योद्धा है वो मेडिकल कम्युनिटी हैज़ बिन सेल्फलेस। वो मेडिकल समुदाय बिल्कुल सेल्फलेस रहा। सेल्फलेस मतलब निस्वार्थ रहा, बट ऑल्सो लूजिंग नंबर ऑफ स्टाफ्स इन द प्रोसेस। लेकिन इस प्रक्रिया में बहुत सारे कर्मियों की जान भी गई। नर्सेस, परिउपचारिकाएँ और अटेंडेंट्स और जो काम करने वाले कर्मी हैं ऑन फुल टाइम ड्यूटी, वो पूरे टाइम ड्यूटी पर रहे। डोनिंग मेनली मास्क एंड ग्लव्स, और वो निर्भर रहे सिर्फ मास्क पे और ग्लव्स पे। द ओनली प्रोटेक्टिव गियर, जो कि उनके लिए एक आखिरी और बस यही प्रोटेक्टिव गियर था, सुरक्षा कवच था। हैव बीन एक्सपोज टू ग्रेट रिस्क, और वो खुद ब खुद उनका सामना एक बहुत बड़े खतरे से रहा। इट इज़ इन सच अ सिचुएशन, बस इसी तरह की अवस्था है, सिचुएशन है जिसमें रिलेवेंस ऑफ डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी, जिसमें महत्व जो है इस अशांत तकनीकी का और उसके यंत्रों का समझ में आ जाता है, कम्स इनटू फोकस। पोटेंशियली हेल्पिंग टू रिड्यूस, जिसमें क्षमता है कि वो हेल्प करे कम करने में संभावनाओं को हॉस्पिटल स्टाफ्स जो इन्फेक्ट हो रहे हैं। देयर आर रिपोर्ट्स इन द ग्लोबल मीडिया, ग्लोबल मीडिया के अंदर बहुत सारी ऐसी सूचनाएं और खबर थी या हैं जो कि इस्टेब्लिश्ड इनोवेटिव फील्ड्स, जिन्होंने क्या किया, स्थापित किया एक बहुत ही निर्माणकारी क्षेत्र हॉस्पिटल में यूजिंग रोबोट्स, यानी कि इनोवेटिव फील्ड हॉस्पिटल्स, यानी कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को यूज़ करके हॉस्पिटल के अंदर रोबोट्स का प्रयोग किया टू केयर फॉर कोविड-19 अफेक्टेड पेशेंट, केयर करने के लिए कोविड-19 से प्रभावित लोगों को।
कहाँ गया ये देखो, इनोवेटिव फील्ड हॉस्पिटल यूजिंग रोबोट्स टू केयर फॉर कोविड-19 अफेक्टेड पेशेंट्स। देयर आर हॉस्पिटल्स, बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल्स हैं चाइना के अंदर दैट यूज 5G पावर्ड टेम्परेचर, जो 5G पावर का यूज़ कर करके टेम्परेचर मेजरमेंट डिवाइसेस लगाया एट द एंट्रेंस, कहाँ, गेट पे, टू फ्लैग पेशेंट्स को चेक करने के लिए हु हैव फीवर, जिनको फीवर हो, फीवर लाइक सिम्टम्स हो, फीवर लाइक कुछ लक्षण हो। अदर रोबोट्स, और दूसरे रोबोट्स जो नियुक्त रहे मेजर करने में हार्ट रेट्स को एंड ब्लड ऑक्सीजन लेवल को थ्रू स्मार्ट ब्रेसलेट के द्वारा, यानी हाथ के अंदर ब्रेसलेट को पहन लिया जाता है या रिंग्स को, उसी के द्वारा पता लगा दिया जाता है सेंसर करके दैट पेशेंट्स वेयर, यानी जो पेशेंट जिसको पहनते हैं, दे इवन सैनिटाइज, यहाँ तक कि उन्होंने सैनिटाइज भी कर दिया, साफ भी कर दिया पूरे वार्ड्स को। लास्ट ईयर, पिछले साल इंडिया के अंदर, एक एग्जांपल है इंडिया का, सवाई मान सिंह गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो कि जयपुर में है, उसने ट्रायल कराया ह्यूमनॉइड रोबोट का। ह्यूमनॉइड रोबोट मतलब इंसान जैसी शक्ल सूरत रखने वाला, जो इंसान की तरह काम करे, इंसान की तरह हो, टू डिलीवर मेडिसिन देने के लिए और भोजन देने के लिए कोविड-19 पेशेंट को जो कि एडमिटेड थे वहाँ। द क्रिटिकल एस्पेक्ट, सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये है कि हाउ न्यू टेक्नोलॉजीज, किस तरीके से नई तकनीकी का जो कि सुधार सकता है वेलफेयर ऑफ सोसाइटीज़, समाज सोसाइटी के कल्याण को, एंड रिड्यूस कर सकता है, कम कर सकता है इम्पैक्ट्स ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़, ये फैलने वाली बीमारियों के प्रभाव को। स्पॉट लाइटिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ टेक्नोलॉजीज़, अब यही है जो महत्व को बढ़ा रहा है, किसी भी तकनीकी के महत्व को बढ़ा रहा है, सच एज आर्टिफिशियल, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI उसको बोल सकते हैं, ऑटोनोमस सिस्टम, यानी ऐसी प्रणाली जो खुद ब खुद चलती हो और समझ सके भावनाओं को, फीलिंग्स को, पेशेंट्स की सारी समस्याओं को खुद ब खुद समझ करके उसे वही दवाई दे सके जो उसे ज़रूरत हो, ऐसे ऑटोनोमस सिस्टम की ज़रूरत है। ब्लॉकचेन, यानी ऐसा श्रृंखला जिसमें सारी सूचनाएं हो, एक दूसरे से कनेक्टेड हो, उसे ब्लॉकचेन बोलते हैं, और कनेक्ट करके उसे कोई ऐसा ब्लॉकचेन जिसे कोई दूसरा कोई मैनिपुलेट ना कर सके। हम कोशिश करेंगे ब्लॉकचेन को एक एग्जांपल से समझाने की लास्ट में, अगर समय बचा तो, या वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हुआ तो। चलिए आगे चलते हैं, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोनोमस सिस्टम और ब्लॉकचेन। क्लाउड एंड क्वांटम कंप्यूटिंग, इसी तरह से एक क्लाउड और क्वांटम कंप्यूटिंग है, यानी क्लाउड एंड कंप्यूटिंग, क्वांटम कंप्यूटिंग, ये एक ऐसी आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा हमारा जैसे फेसबुक है वो चलता है, मतलब सारी दुनिया के डेटा फेसबुक पर मौजूद हैं, आप इसे दुनिया में कहीं भी एक्सेस कर लेते हो। ये संभव हो पाया है क्लाउड एंड क्वांटम कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग के द्वारा ही। ऐसे क्वांटम कंप्यूटिंग तो अभी पूरी तरह से क्वांटम कंप्यूटर नहीं बन पाया है, चलिए, यानी कि उसको बनाया जा सकता है। डेटा एनालिटिक्स, या फिर ऐसे जो कि डेटा को एनालिटिक्स करे 5G के द्वारा। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कैन हेल्प, ये जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है वो हेल्प कर सकती है इन एड्रेसिंग द इंटरऑपरेबिलिटी, ताकि वो हल कर सके। इंटरऑपरेबिलिटी मतलब एक दूसरे का सहयोग, यानी लोगों से मिलकर जो काम होता है उसको इंटरऑपरेबिलिटी कहते हैं, यानी जो एक दूसरे से मिलकर दो के बीच में जो चुनौतियां आती हैं उन सबको, दैट हेल्थ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी सिस्टम्स फेस, जो कि आज हेल्थ, स्वास्थ्य, सूचना और तकनीकी सिस्टम जो है फेस करता है। मतलब आजकल जो है डॉक्टर, पेशेंट्स और वो लोग जो एक दूसरे से इस हॉस्पिटल और उस हॉस्पिटल में जो वर्क हो रहे हैं, इन सब के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है। अगर हमने इसको क्या किया, कोऑर्डिनेट किया, और हमने ब्लॉकचेन का सहारा लिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लिया, तो ये जो कंप्यूटर है ना, ये हर जगह का डेटा कलेक्ट करके डॉट कनेक्ट करेगा, और डॉट कनेक्ट करके किसको क्या प्रॉब्लम है, किसको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, वो सारे सजेशन एडवाइस कर सकता है। और ऐसा तभी संभव है जब हम इस तरह के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डेवलप करें और इन सब के क्षेत्र में काम करें, ये राइटर कहना चाहते हैं। चलिए फिर आगे वर्ड बाय वर्ड देखते हैं हम लोग। द हेल्थ ब्लॉकचेन वुड कंटेन अ कंप्लीट इंडेक्स हिस्ट्री, जो ये हेल्थ ब्लॉकचेन है ना, वो कंटेन करेगा, मतलब उसके अंदर होगा पूरा का पूरा डेटा, इतिहास ऑफ ऑल मेडिकल, सारे मेडिकल के सूचना डेटा होंगे उसमें, इंक्लूडिंग फॉर्मल मेडिकल रिकॉर्ड्स। एक जो फॉर्मल मेडिकल रिकॉर्ड होता है, किसकी क्या दवाई मिलनी चाहिए, किसकी क्या दवाई है, किसको क्या बीमारी है, ये सारे रिकॉर्ड्स। एंड हेल्थ डेटा और स्वास्थ्य से रिलेटेड डेटा, मोबाइल में भी, मोबाइल एप्लीकेशंस के अंदर वेयरेबल सेंसर्स के द्वारा ये सारी चीज़ें पता किया जा सकता है और रखा जा सकता है। दिस कैन ऑल्सो बी स्टोर्ड, इसे स्टोर किया जा सकता है सिक्योर नेटवर्क के द्वारा, और इसे सही है ये, इसे जांचा जा सकता है। बिसाइड्स हेल्पिंग इन सीमलेस मेडिकल अटेंशन, साथ ही साथ ये मदद करेगा ऐसा
ध्यान देने में जो कभी बीच में टूटे नहीं, सीमलेस मेडिकल अटेंशन, माने लगातार जिसे मेडिकल का ध्यान मिलता रहे। बिग डेटा एनालिटिक्स कैन हेल्प, जो बड़े बड़े डेटा का जो एनालिटिक्स अगर बनाया जाए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा तो कैन हेल्प इम्प्रूव, ये सुधार सकते हैं, ये हेल्प कर सकते हैं इम्प्रूव करने में पेशेंट बेस्ड सर्विसेज, यानी जो रोगियों को सुविधाएं दी जाती हैं ट्रिमेंडसली, मतलब बहुत ज़्यादा ये हेल्प कर सकते हैं। सच एज अर्ली डिजीज डिटेक्शन, जैसे कि ये पता लगाया जा सकता है बीमारियों का होने से पहले। इवन हॉस्पिटल, यानी किसको क्या बीमारी हो सकती है, इस व्यक्ति के अंदर ये बॉडी में ये सारी चीज़ें तत्व कम रहा है तो इसको ये वो हो सकता है, इस चीज़ का पहले पता लगाया जा सकता है अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से काम लिया जाए तो। इवन हॉस्पिटल हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ जो है, हॉस्पिटल के स्वास्थ्य सुविधाएँ और सुविधाएं जो है वो भी सुधारी जा सकती हैं बहुत हद तक, टू ग्रेट एक्सटेंट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड द इंटरनेट ऑफ मेडिकल थिंग्स, देखो IoT एक कॉन्सेप्ट है इसी तरह का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही एग्जांपल है, जो हर चीज़ खुद ब खुद करता है। मतलब आप अगर एक कार में बैठे हो तो अगर आप लेट हो रहे हो, ट्रैफिक जाम है, तो आपको वो खुद कार में ही आपको सूचना दी जाएगी। आप लेट हो रहे हो ऑफिस के लिए तो ऑफिस में सूचना दी जाएगी। अगर आपका गेट घर का खुला रह गया तो वो खुद ब खुद बंद कर सकता है, लाइट सिस्टम को कट ऑफ कर सकता है, चालू कर सकता है। आप वहाँ से बोल करके अपने घर का फैन स्विच ऑफ कर सकते हैं। ये सारी एग्जांपल है इंटरनेट ऑफ थिंग्स का, विच इज़ डिफाइंड एज अ कनेक्टेड इंफ्रास्ट्रक्चर्स ऑफ मेडिकल डिवाइसेस। मतलब ये सारे कि अगर हम इसको IoT सब चीज़ इंटरनेट ऑफ थिंग्स भी ले आएँ तो ये क्या कर सकता है, जोड़ सकता है एक बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर्स को मेडिकल डिवाइसेस से। सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन आ सकते हैं। सॉफ्टवेयर मतलब ऐसा कुछ जो कंप्यूटर को खुद मदद करे कि इस तरह से आप काम करो, तो वो सॉफ्टवेयर होता है। सॉफ्टवेयर मतलब यानी ऐसे इंफॉर्मेशन या कह सकते हैं उसको इंस्ट्रक्शन जो आपके कंप्यूटर में हो तो वो खुद ब खुद बताएगा कि मुझे ये करो, और उसे चलाना आसान हो जाता है। तो वो सारे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस होंगे। एंड हेल्थ सिस्टम जो है और सर्विसेज हैं ये अच्छी होंगी, आर शेपिंग हेल्थ केयर एप्लीकेशन। और तो ये हेल्थ केयर से जो भी रिलेटेड सामान है उन सबको और अच्छा बनाया जा सकता है। मेडिकल ऑटोनोमस सिस्टम, यानी ऐसा सिस्टम जो मेडिकल से रिलेटेड हो और वो खुद ब खुद काम करे, वो अगर आ जाए, यानी मेडिकल ऑटोनोमस सिस्टम आ जाए तो कैन ऑल्सो इम्प्रूव हेल्थ डिलीवरी। वो जो हेल्थ स्वास्थ्य की डिलीवरी है ना, जो स्वास्थ्य देना है लोगों को, वो ग्रेट एक्सटेंट तक, काफ़ी हद तक सुधर सकता है। एंड देयर एप्लीकेशंस, और उनके एप्लीकेशंस को भी सुधारा जा सकता है, उनको लागू करने को। आर फोकस्ड ऑन सपोर्टिंग मेडिकल केयर डिलीवरी, और वो क्या होंगे, बिल्कुल फोकस्ड होंगे कि वो मदद किया जाए, मेडिकल केयर डिलीवरी दी जाए इन डिस्पर्स्ड एंड कॉम्प्लेक्स इन्वायरमेंट। खास करके ऐसे हाल में भी दिया जा सकता है उन सब रोबोट या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा जब कॉम्प्लेक्स इन्वायरमेंट हो, मतलब बहुत ही जटिल वातावरण हो गया हो। जैसे कि अभी सिचुएशन लॉकडाउन के टाइम में एक दूसरे से मिलकर सर्विस दी जा सकती है, और अगर आप मिल रहे हो तो आप इन्फेक्ट हो जाओगे। इस तरह के सिचुएशन में जो क्या है, एक अगर सुविधा दी जा सकती है इन सब के द्वारा, विद द हेल्प ऑफ फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज़, किसके द्वारा, जो फ्यूचर में आने वाली टेक्नोलॉजीज़ हैं, अगर उन सब पे काम किया जाए तो अभी वो सुविधा दी जा सकती है। दिस सिस्टम में ऑल्सो इंक्लूड, इन सब सिस्टम के अंदर क्या शामिल किया जा सकता है, ऑटोनोमस क्रिटिकल केयर सिस्टम, यानी खुद ब खुद बुरी स्थिति से बचने के लिए कोई ऐसा सिस्टम, यानी ऐसा सिस्टम जो आदमी बहुत ही, मतलब कुछ ऐसी बारीकी होती हैं या पेशेंट्स की हालत होती है जिस समय डॉक्टर मजबूर हो जाता है कि हम क्या करें, वो नहीं कर पाता है, तो वो काम को मशीन काम कर सकती है। ऑटोनोमस इंट्यूबेशन हो सकता है, ये भी एक टेक्निकल वर्ड है। ऑटोनोमस, ये देखिए एक वर्ड है क्राइकोथेरोटोमी, ये सब टेक्निकल वर्ड्स हैं। आप इस सबको अगर जानना चाहें तो गूगल कर लो और समझ में आ जाएगा आपको। एंड अदर ऑटोनोमस इंटरवेंशनल प्रोसीजर्स, यानी ऐसे जो खुद ब खुद एक दूसरे से संपर्क करके चलने वाली चीज़ें हों, वो प्रोसीजर्स के बारे में कहा जा रहा है। क्लाउड कंप्यूटिंग इज़ अनदर एप्लीकेशन, इसी तरह के क्लाउड कंप्यूटिंग जो है एक दूसरे तरह का एप्लीकेशन है जो फैसिलिटेट करता है कोलैबोरेशन। ये क्या करता है, कोलैबोरेशन देता है, मदद देता है। एंड डेटा एक्सचेंजेस करता है, आपके पास क्या डेटा है और दूसरे के पास क्या डेटा है, उन दोनों डेटा को मिला करके एक्सचेंज करता है, और एक्सचेंज करने के बाद वो उससे क्या रिजल्ट सामने आ रहा है वो आपको बताएगा। बिटवीन डॉक्टर्स के बीच में, डिपार्टमेंट्स के बीच में, और इवन इंस्टीट्यूशंस हैं, संस्थाएं हैं, मेडिकल सुविधा देने वाले लोग हैं, उन सब के बीच में, और सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट दे सकता है, इनेबल बेस्ट ट्रीटमेंट। आगे एक कॉन्सेप्ट है फर्दरिंग यूएचसी मतलब आगे चल करके यूनिवर्सल हेल्थ केयर, मतलब ऐसा कोई स्वास्थ्य का केयर है जो स्वास्थ्य का देखभाल है जो पूरी दुनिया में सबको एक बार दिया जा सके, उसको बोलते हैं यूनिवर्सल हेल्थ केयर। यानी ऐसी सुविधा
हेल्थ से रिलेटेड जो सबको दिया जा सके उसको बोलेंगे यूएचसी। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी डब्ल्यूएचओ के अनुसार यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज यानी पूरी दुनिया का कवर किया जा सके स्वास्थ्य को इज द सिंगल मोस्ट पावरफुल कॉन्सेप्ट। यही जो है क्या बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है दैट पब्लिक हेल्थ हैज़ टू ऑफर, जो अभी पब्लिक स्वास्थ्य को देना चाहिए या देना है उनको। इट इज़ पावरफुल सोशल इक्वलाइजर, ये बहुत ही पावरफुल सामाजिक बराबरी सुविधा प्रदान करने वाला है। इन द अल्टीमेट एक्सप्रेशन ऑफ फेयरनेस, और यही है जो अंततः किसी भी फेयरनेस सबसे उचित काम को बता सकता है, एक्सप्रेस कर सकता है कि इसी को सबसे अच्छा माना जा सकता है। द क्वेश्चन इज अबाउट हाउ यूएचसी, अब सवाल ये है कि यूएचसी यूनिवर्सल हेल्थ केयर जो है कैन बी अचीव्ड, कैसे इसे प्राप्त किया जा सके थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी, यानी डिजिटल टेक्नोलॉजी से हम किस तरीके से ऐसा सवाल ये है कि किस तरीके से हम सभी लोगों को ये सुविधा प्रदान कर पाएँ। लेड बाय ए रोबस्ट, जो कि चलाया जाए बहुत ही मजबूत नीति स्ट्रेटजी के द्वारा, जो कि इंटीग्रेटिंग ह्यूमंस, जो कि इंसान को जोड़ करके चले, फाइनेंशियली भी संस्था के अनुसार से भी जोड़ के चले, टेक्नोलॉजी के हिसाब से और उसके रिसोर्सेज से जोड़ करके चले। स्टडीज़ बाय डब्ल्यूएचओ के द्वारा जो अध्ययन किया गया है वो बताता है कि वीकली कोऑर्डिनेटेड स्टेप्स, यानी ऐसे स्टेप्स जो एक दूसरे में लोग हेल्प नहीं करते हैं एक दूसरे का, वो उस तरह का अगर स्टेप्स हो मे लीड टू स्टैंड एलोन, उससे क्या हो सकता है एकदम खड़ा हो सकता है, सूचना एकदम रुक सकती है, इंफॉर्मेशन रुक सकती है। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा हम लोग एक दूसरे से बातचीत करके समस्या को हल कर सकते हैं, वो एकदम स्टैंड एलोन हो सकता है, रुक सकता है। लीडिंग टू अ फ्रेगमेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, फिर क्या होगा कि सूचना होगी इधर उधर बिखर जाएगी, जिसके कारण होगा रिजल्टिंग इन पुअर डिलीवरी ऑफ केयर, जिसके कारण सुविधा अच्छी नहीं प्रदान की जा सकेगी। इंडिया नीड्स टू ओन इट्स डिजिटल हेल्थ स्ट्रेटजी, अब भारत को चाहिए कि वो खुद अपना डिजिटल हेल्थ स्ट्रेटजी अपनाए, मतलब डिजिटल से जो हेल्थ स्ट्रेटजी बनाया जा सकता है वो बनाए जो कि काम करेगी एंड लीड्स टुवर्ड्स यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, और ये पहुंचाएगी भारत को किसके तरफ, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की ओर एंड पर्सन सेंटर केयर, और ऐसा केयर देगी जो व्यक्तिगत हर व्यक्ति का ध्यान रखे। सच ए स्ट्रेटजी शुड एम्फेसाइज, इस तरह के स्ट्रेटजी पर जोर दिया जाना चाहिए जो कि क्या हो, द एथिकल अप्रोप्रिएटनेस हो ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी, मतलब ऐसी चीज़ें जो इथिकली सही भी हों, मतलब हम इस तरह के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ला रहे हों लेकिन अगर वो इथिकली सही नहीं है तो उस तरह की इथिकल टेक्नोलॉजीज़ को ना जोड़ा जाए। मतलब ये है कि अगर अभी देखो क्या होता है कि चाइना के अंदर आपने भी सुना होगा कि एम्ब्रियो के अंदर यानी माँ के पेट के अंदर ही क्या कर दिया, ह्यूमन इंजीनियरिंग कर दी, मतलब बच्चे के अंदर किसी का मतलब ऐसा किसी ऐसे फास्ट चलने वाले व्यक्ति का जीन लेकर के उसके एम्ब्रियो में डाल दिया गया। अब वो बच्चा क्या होगा, बहुत ही फास्ट दौड़ेगा, उसके अंदर पोटेंशियलिटी आ जाएगी। तो इस सवाल हो जाता है कि ये इथिकली सही भी है कि नहीं है, क्या ऐसा करना इंसानियत के लिए गलत भी हो सकता है, नुकसानदेह भी हो सकता है। तो राइटर कहते हैं कि कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी लाई जाए जो कि इथिकली सही भी हो। आगे देखते हैं, क्रॉस द डिजिटल डिवाइड, क्रॉस द डिजिटल डिवाइड, जो ये सारी टेक्नोलॉजी क्या होती है जो डिजिटल डिवाइड को पार करेगी। डिजिटल डिवाइड का मतलब ऐसे कुछ लोग हैं जो डिजिटल की सुविधाएं नहीं प्रयोग कर पाते हैं और कुछ लोग कर पा रहे हैं, तो इन सब के बीच में एक तरह का डिवाइड बन चुका है। तो इन सब को कोऑर्डिनेट करने के लिए क्या है, जैसे कि देखिए आयुष्मान भारत है एंड टूल सच एज, और ऐसे भी यंत्र हैं जैसे कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, ये सब को क्या कहता है, कुड बी फाइन ट्यून, इन सबको बहुत संवारा जा सकता है स्ट्रेटजी के द्वारा टू प्रोमोट वेज, ताकि बहुत सारे रास्ते निकलें टू प्रोटेक्ट पॉपुलेशन, लोगों को बचाने के लिए। ऑनलाइन कंसल्टेशन, जो हम लोग ऑनलाइन किसी से कंसल्ट कर सकते हैं थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, शुड बी की पार्ट, इसमें बहुत ही स्ट्रेटजी में ये महत्वपूर्ण स्ट्रेटजी होनी चाहिए, स्पेशली इन टाइम्स, खास करके उस वक्त में व्हेन देयर इज अ ट्रांसमिशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, जब क्या है कम्युनिकेबल डिजीज एक बहुत ज़्यादा फैल रही हो। यूजिंग लोकल नॉलेज जो कि लोगों के पास है उसको भी प्रयोग किया जा सकता है। इन एडिशन टू इफेक्टिव नेशनल पॉलिसीज, नेशनल पॉलिसीज़ बनाए जाने, इफेक्टिव बनाने के साथ साथ क्या हो कि रोबस्ट हेल्थ सिस्टम, बहुत ही मजबूत स्वास्थ्य प्रणाली डेवलप की जाए। एन इफेक्टिव नेशनल रिस्पांस मस्ट ऑल्सो, इसमें क्या हो, एक बहुत ही इफेक्टिव जो कि काम करे नेशनल राष्ट्रीय रिस्पांस, यानी राष्ट्र की तरफ से कोई ऐसी काम और रिस्पांस किया जाए। मस्ट ऑल्सो ड्रा अपन लोकल नॉलेज, यानी जो देश यानी राष्ट्र करे
वो डिपेंड हो लोकल नॉलेज पे, यानी लोकल में लोगों की क्या ज़रूरत है, वो लोग किस तरीके से अपना इलाज करते हैं, वहाँ के लोगों को किस तरह से फ़ायदा होता है, तो वो जो नेशनल रिस्पॉन्स हो वो लोकल लोगों से कोऑर्डिनेट करके हम उस तरह से जो उनको फ़ायदा करे वो चीज़, वो सुविधा उनको दी जाए। जैसे कि कम्युनिटीज़ नर्सेज हैं, जो समुदाय के नर्सेज हैं, उन्हें पता ज़्यादा होगा लोकल लोगों के बारे में। डॉक्टर्स हैं एंड हेल्थ वर्कर्स हैं इन डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर ये सब क्या कर सकते हैं, डू एक्ट एज फ्रंट लाइन सेंट लाइन, यही सब लोग होते हैं जो फ्रंट लाइन वर्कर की तरह काम करते हैं। एन एग्जाम्पल इज़ द एबोला वायरस, जैसे एक एग्जाम्पल है एबोला वायरस जो कि हुआ था अफ्रीका के अंदर, जहाँ की कम्युनिटीज़ ने, जहाँ के समुदाय ने क्या किया, पुरजोश के साथ, मतलब काफ़ी क्या एक्टिव होकर के हेल्प किया कर्टेल करने में स्प्रेड को, यानी इसके फैलने को, मच बिफोर गवर्नमेंट हेल्थ टीम अराइव, इससे बहुत पहले कि वहाँ पे हेल्थ टीम गवर्नमेंट की पहुँचती। अनदर एग्जाम्पल एक और है जो कि इंडोनेशिया का है, जहाँ वेयर द एक्सपीरियंस ऑफ बैकवर्ड पोल्ट्री फार्मर, जहाँ का एक तजुर्बा है कि जो बहुत ही बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मर्स हैं, जो बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मर्स मतलब जो पोल्ट्री का क्या ब्रीड करते हैं ना, पालते हैं, उन सब के फार्मर्स ने क्या किया, वाज यूज टू टेकल बर्ड फ्लू, उन्होंने क्या किया, उनका तजुर्बा प्रयोग किया गया बर्ड फ्लू को टैकल करने में, काबू में करने में। प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, प्राथमिक हेल्थ स्वास्थ्य विभाग हैं इंडिया के अंदर, कुड एग्जामिन, वो सब जांच कर सकते हैं लोकल ट्रेडिशनल, मतलब जो रवायती रूप से शुरू से चला आ रहा है, ट्रेडिशनल नॉलेज का एंड एक्सपीरियंस का, एंड देन यूज़ इट अलॉन्ग विद द मॉडर्न टेक्नोलॉजी, इन सबको मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ में यूज़ किया जा सकता है। मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो लोकल इन्फॉर्मेशंस लोगों को होती है कि इन सब चीज़ों से ये चीज़ फ़ायदा करती है, ऐसा लोगों को फ़ायदा हो जाता है, तो उन सबको भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ मिला के प्रयोग किया जाए। पॉसिबल चैलेंजेस, क्या क्या चुनौतियाँ हैं वो सामने उनको देखा जा रहा है। इन द डेवलपिंग वर्ल्ड के अंदर एंड और उस डेवलपिंग वर्ल्ड के अंदर इंडिया भी है। इनिशियल एफर्ट्स, बहुत ही प्रारंभिक कोशिश इन दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में शुड इन्वॉल्व सिंक्रनाइजेशंस, वो क्या करेगा, सिंक्रनाइजेशंस को शामिल होना चाहिए। सिंक्रनाइजेशन का मतलब टाइमिंग उनकी सही हो, दोनों एक साथ, तीन साथ एक साथ हो। अब जैसे देखो सिंक्रनाइजेशन किसको बोलेंगे, अगर सिंक्रनाइजेशन अच्छा होता है तो आपको, जैसे कोई वीडियो आप देख रहे हो या फिर कोई फिल्म देख रहे हो, गाना देख रहे हो, तो उसमें अगर म्यूज़िक और डांस और डायलॉग, ये सारी चीज़ें अगर एक साथ चलती हैं सिंक्रोनाइज रूप से, तो फिर वो क्या होता है कि वो आपको अच्छा लगता है। लेकिन आपका क्या है, डांस की एक्टिविटी पहले चल रही हो, जो आपका बॉडी लैंग्वेज है वो बाद में चले, या फिर म्यूज़िक बाद में चले, तो ये सारे क्या चीज़ होते हैं, ये कोऑर्डिनेशन नहीं है। तो क्या होना चाहिए, जिसमें इन्वॉल्व हो सिंक्रोनाइजेशंस, मतलब टाइमिंग उनकी सही हो, एक दूसरे के साथ इंटीग्रेटेड हो, जुड़े हुए हों। डेवलपिंग, तो ये क्या करेंगे, डेवलप करेंगे एक प्लेटफॉर्म फॉर शेयरिंग डेटा, जहाँ पे हम लोग डेटा शेयर कर सकते हैं एंड री इंजीनियरिंग कर सकते हैं, बहुत सारे जो फिर से बना सकते हैं संस्थाओं को, और स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट कर सकते हैं मेडिकल सेक्टर के अंदर। बिग डेटा एप्लीकेशन जो होगा हेल्थ सेक्टर में, ये सब हेल्प करेगा, शुड हेल्प हॉस्पिटल्स की मदद करेगा, प्रोवाइड देने में सबसे बेस्ट फैसिलिटीज़ और सबसे कम दाम पे, प्रोवाइड अ लेवल प्लेइंग फील्ड, और ये देगा बराबर फील्ड सबको फॉर ऑल सेक्टर, सभी सेक्टर्स के लिए। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी को कम किसी को बेसी, सबको बराबर सेक्टर करेगा कि वो अपने आप को डेवलप कर सके। एंड फोस्टर कंपटीशन, और कंपटीशन को जन्म देगा, जिससे क्या होगा, कंपटीशन को जब जन्म देगा तो जाहिर सी बात है कॉस्ट वो जो होगा वो सब लोग ज़्यादा नहीं ले पाएंगे, मनमाना नहीं चार्ज कर पाएंगे। द पॉसिबल कंस्ट्रेंट इन दिस एफर्ट, जो अब कोशिश है संभवतः जो की जा सकती है इस तरह के मामले में, वो क्या है, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ हेल्थ डेटा को स्टैंडर्डाइज किया जाए, हर हेल्थ से रिलेटेड डेटा को जमा किया जाए। एक्चुअली इस दौर में, आज का जो ये दौर है ना, सबसे कीमती डेटा है। डेटा मतलब सूचना, इन्फॉर्मेशन जो है, उन सबको स्टोर किया जाए और रखा जाए और सबको कोऑर्डिनेट किया जाए। ये राइटर कहते हैं कि वो सबसे इम्पोर्टेंट है। और जैसे कि ऑर्गेनाइजेशनल सिलोज है, यानी वो संस्थाएं हैं एक दूसरे से, उन सब के डेटा एक दूसरे से जोड़ा जाए। डेटा सिक्योरिटी है, डेटा को सुरक्षा रखने की और उसको डेटा को प्राइवेसी रखने की प्रावधान किया जाए। एंड ऑल्सो हाई इन्वेस्टमेंट, और इस पर काफ़ी इन्वेस्ट किया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। हाउएवर देयर इज़ नो डाउट, इसमें ज़रा भी शक नहीं है कि डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी जो है, यानी कि जो अशांत रहने वाली तकनीकी, जो कभी शांत नहीं रहती, हमेशा काम करती है, वो सब क्या कर सकती है, एक महत्वपूर्ण रोल निभा सकती है हेल्थ सेक्टर को सुधारने में आमतौर से। एक्चुअली ये थोड़ा सा बड़ा कॉलम था, मोर देन 1000 वर्ड्स थे, इसीलिए देखो ये काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है। हाँ फ्रेंड्स, तो मैंने कहा था कि ब्लॉकचेन का एक एग्जांपल देकर के हम समझाएंगे कि ऐसे ब्लॉकचेन क्या होता है। तो आप उसको ऐसा समझो कि देखो, अभी
इंटरनेट आपको लग रहा है कि कितनी बड़ी क्रांति है और कितनी बड़ी चीज़ है ये कि इतना सारा कुछ होने लगा है। आपको आश्चर्य होगा कि इससे भी बड़ी चीज़ है ब्लॉकचेन, और जब वो आ जाएगा तो आप सोचो कि दुनिया कितनी तरक्की कर जाएगी। और किस तरीके, अभी देखो हम लोग कितना इंटरनेट के दौर में, जो नेट है ना, उस दौर में कितना कमज़ोर है, इसको हम एग्जाम्पल समझ जाएंगे, और वो जब आ जाएगा तो हम लोग कितना मजबूत हो जाएंगे। अब जैसे देखो एक एग्जाम्पल है, अभी नेट क्या करता है, इंटरनेट क्या कर रहा है, नेट क्या कर रहा है, गूगल क्या कर रहा है। अब जैसे एग्जाम्पल समझो कि एक खेल हो रहा हो, कहीं कोई टीम है, खेल रही है, दो टीम एक दूसरे के साथ खेल रही है। आप किसी एक आदमी को कहते हो कि देखो किसके तरफ से कितने रन बनाए गए, कितने बॉल फेंके गए, वो आप काउंट करो, प्लस ये भी काउंट करो कि फील्डिंग करने वाले ने कितनी विकेट्स लिए हैं। मतलब सारी जानकारी आप इस मैच को रखो, सारी मैच की जानकारी आप रखो। तो आपने इस किसी को नियुक्त कर दिया, अब वो देख रहा है, डेफिनेटली देख रहा है और सब उसने रिकॉर्ड किया। अभी ध्यान में ये रखना है कि उस चीज़ को रिकॉर्ड सिर्फ वही व्यक्ति कर रहा है जिसको आपने नियुक्त किया है, राइट। आपको उस पर पूरा विश्वास होगा और उसको विश्वास करना ही होगा। अब डेफिनेटली क्या होता है कि आधा मैच होते होते अब वो क्या कहता है कि मेरे पेट में दर्द हो गया भाई, अब हम जा रहे हैं, अब हम नहीं देखेंगे, अब हम इस काम को नहीं करेंगे। तो अब क्या होगा कि डेफिनेटली अब आप परेशान हो जाओगे कि यार सारा खेल खराब हो गया, इतना पैसा खर्च करके मैंने इसको ऑर्गेनाइज़ किया था, अब सिस्टम ही समझ में नहीं आएगा कि क्या होगा, क्या करेंगे। अब क्या है, आप दूसरे पर डिपेंड है। ये इंटरनेट क्या है, हमें बिल्कुल हेल्पलेस बनाया हुआ है कि हम जितनी भी इन्फॉर्मेशंस डाल रहे हैं, सूचना दे रहे हैं, ये सब का सब नेट पर उपलब्ध है, राइट। वो उसके पास है तो क्या वही ना वो अपने पास रखे हुआ है। अगर वो जो इंस्टीट्यूशन है वो अगर क्या कर दे, इनकार कर दे, हटा ले, तो सारा दुनिया का डेटा गायब हो जाएगा ना। तो अब एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आएगी जिसमें अगर उस जितने भी देखने वाले लोग हैं, अगर हर व्यक्ति इस बात को काउंट करे और काउंट करके बताए कि इतने रन हुए हैं, और वो इतने रन हुए हैं, उस चीज़ को सारे लोग स्वीकार करें कि हाँ इतने रन हुए हैं, उन सब लोगों ने ओके दबाया टेक्नोलॉजिकली और सारे लोगों ने स्वीकार किया इतने विकेट, और मतलब हर व्यक्ति उस डेटा को एनालिटिक्स करेगा। तो डेफिनेटली ऐसा होगा कि कोई एक व्यक्ति चाहेगा तो उसमें से कोई चीज़ चुरा नहीं सकता, बाकी हर कुछ चुराया जा सकता है। तो दुनिया के अंदर इतने सारे डेटा हैं, इन सब को कोई एक व्यक्ति है जो अभी स्टोर कर रहा है, वो है नेट, इंटरनेट, गूगल, ये सारी चीज़ें। अगर इसने क्या कर दिया, अगर इसने आपके साथ वही उसने धोखाधड़ी वाली बात कर दी तो सब कुछ दुनिया परेशान हो सकती है। बट ब्लॉकचेन जो है, ब्लॉकचेन अगर डेवलप हो गया ना तो वो ये 5G के द्वारा होगा। फिर उस वक्त क्या होगा, हर कोई अपने अपने हिसाब से उस चीज़ को कंट्रोल कर पाएगा और हर व्यक्ति के अंदर एक पावर होगा। तो इस तरह से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है जो डेवलप हो सकती है। अब ये सारी जितनी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात की जा रही है, ये 5G आने के बाद ये बिल्कुल कॉमन हो जाएगा। जो चीज़ हम लोग आज से 20 साल पहले बिल्कुल नहीं समझ पाते थे कि क्या ऐसा भी होगा, आज वैसा भी हो रहा है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा जिसको ड्राइवरलेस गाड़ी हैं जो चल रही हैं, बाहर में विदेश में है, डेवलप्ड कंट्री में अभी भी चल रही हैं, हम लोग सोच रहे हैं कि ऐसा कैसे होगा। तो डेफिनेटली बहुत सी चीज़ें संभव हैं जो आगे चल करके किया जा सकता है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आप ये कह सकते हो कि हर चीज़ संभव है तो संभव है। हो सकता है कि थोड़ा समय लगे बट वो संभव है, आगे चल करके संभव है ना, किसी भी चीज़ को नहीं है और नहीं किया जा सकता है। इतना इंसान खुद डेवलप हो रहा है और फास्ट डेवलप कर रहा है और वो अपने से भी ज़्यादा डेवलप्ड ह्यूमनॉइड रोबोट को बना रहा है। हो सकता है कि मैनकाइंड के लिए खतरा हो जाए आगे चल करके। खतरा मतलब ऐसा भी हो सकता है कि अगर ह्यूमनॉइड रोबोट को ये पता चल गया कि ये जो सामने वाला जो हमें कंट्रोल कर रहा है ना वही मेरा दुश्मन है, तो डेफिनेटली सोचो फिर क्या हो सकता है। चलिए, ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।